देख रहे हैं राइट थिंक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से उन लोगों से मेरा एक नहीं दो सवाल है जो भक्त हैं, अंधभक्त जिसे कहते हैं, जो भक्ति में पूरा लीन रहते हैं। और जी कुछ लोग हैं जो शिव भक्त हैं, कुछ लोग हैं जो पार्वती भक्त हैं, कुछ लोग राम भक्त हैं, कुछ लोग सरस्वती भक्त हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो भक्त हैं, उन सभी लोगों से मेरा एक सवाल, एक नहीं दो सवाल है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को सुन लीजिए और फिर आप लोग मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। सोच समझ करके दीजिएगा। मैं उन भक्तों से सवाल करता हूँ कि जैसे कि अगर कोई इंसान अपराध करता है तो लोग उसे पकड़ करके पहले तो खुद मारते हैं, पीटते हैं। उसके बाद कानून जो है, कानून के हाथ में जाने के बाद कानून भी उस व्यक्ति को सज़ा देता है या जुर्माना करता है। लेकिन जो भगवान इंसान को बनाया, पूरे जीव जंतु को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, अगर वो भगवान से कुछ गलतियां होती हैं तो उसका सज़ा कौन देगा? आप लोग इस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि अगर कोई इंसान गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो उसे सज़ा देने के लिए कानून बना हुआ है। संविधान में कानून है, उस कानून के तहत उसे सज़ा मिलती है। और जब भगवान कुछ गलती किए हुए हैं और करते हैं तो भगवान को सज़ा कौन देगा? ये सब चीज़ें लोग जानते हुए भी अंधभक्त बने होते हैं। और जो अनपढ़ लोग हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, जो IAA, BA, MBA, MBBS, PhD पता नहीं और क्या क्या करके भी वह साइंटिफिक ढंग से सोचे बिना, जिसे साइंस मान्यता बिल्कुल नहीं देता है, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता है कि इंसान को या फिर पूरे ब्रह्मांड को या किसी पेड़ पौधे जीव जंतु को किसी भगवान ने बनाया है। यह सिर्फ अंधभक्त लोग का कहना है और मानना है। तो मैं शिव जी और पार्वती जी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा उन सभी अंधभक्त, आप प्लीज़ आप सुनिएगा ध्यान से, कि पार्वती जी ने गणेश जी का निर्माण किया है या जन्म दिया है या फिर बनाया है, आप लोग जैसे समझना है समझ सकते हैं। और उन्होंने गणेश जी को अपने शरीर के मैल से बनाया है। तो आप लोग बताइए कि पार्वती जी कितने सालों तक बिना नहाए रही होंगी कि शरीर में इतना ज़्यादा मैल जमा हो गया कि वह मैल को उतारने के बाद उस मैल से एक बच्चे को बनाया जा सकता है। अगर बनेगा तो कितना बड़ा, कितने साइज का वह बच्चा बनेगा और कैसे बनेगा? ये सवाल है, आप लोग जवाब इसका ज़रूर दीजिएगा। कैसे इतना मैल उतरेगा शरीर से और फिर एक बच्चे का निर्माण होगा? तो आप लोग का जवाब ज़रूर यही होगा कि वह भगवान है, वह कुछ भी कर सकते हैं। वह फूल को फल बना सकते हैं और पेड़ को सुखा सकते हैं, सूखे हुए पेड़ को हरा कर सकते हैं। वह पावरफुल है। तो भाई थोड़ा साइंटिफिक ढंग से भी सोच लिया करो कि अगर शरीर में मैल से किसी बच्चे का निर्माण किया जा सकता है तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर कोई बच्चे को, उसे मर्द की ज़रूरत नहीं होगा, महिलाएं अपने शरीर से मैल उतारेगी और बच्चे का निर्माण कर देगी। तो ये सब जो अंधभक्त है ये उनके लिए है, जो साइंटिफिक ढंग से नहीं सोच पाते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा चल नहीं पाता है, तो वह इस तरह की बातें करते हैं। चलिए तो ठीक है, मान लेते हैं कि पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतार के गणेश जी को बनाए, जन्म दिए। फिर उन्होंने गणेश जी को अपने घर के दरवाजे पे द्वारपाल बना के खड़ा कर दिए और उनको बता दिए कि बेटा हम नहाने जा रहे हैं और तुम इस गेट पे खड़ा होकर के द्वारपाल बने रहो कि कोई भी दूसरा व्यक्ति घर के अंदर ना आ पाए, और जब तक हम नहा के बाहर नहीं आ जाते तब तक आप किसी भी को भी अंदर नहीं आने देना। ठीक है, पार्वती जी चली गई नहाने के लिए और गणेश जी अपना काम करने लगे गेट पे खड़ा होकर के।
बस क्या था कि कोई दूसरा व्यक्ति तो आया नहीं, अगर आया भी होगा तो वो जाने नहीं दिए होंगे अंदर। उनके पिताजी आ गए, गणपति बप्पा के पप्पा आ गए, अंतर्यामी शिव जी महाराज। और जब वह अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उनको रोके कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, हमारी माँ हमें यहाँ पे द्वारपाल बना के रखे हैं कि वो नहाने गई हुई हैं, और जब तक नहा के बाहर नहीं आ जाती तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हो। आप यहीं पे खड़ा रहो या फिर वापस चले जाओ जब तक माँ नहा करके बाहर नहीं आ जाती। तो भी शिव जी को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये बच्चा है कौन। पहले तो कभी यहाँ पे मैंने देखा नहीं अपने गेट के बाहर, और आज अचानक से ये बच्चा यहाँ पे द्वारपाल बन के कैसे खड़ा है। जब शिव जी तीनों लोगों का स्वामी है, अंतर्यामी है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि इस बच्चे को पार्वती जी ने जन्म दिया है और यहाँ पे खड़ा करके रखा है। तो उनको नहीं पता चला। चलिए मान लेते हैं कि वह गांजा भांग बहुत ज़्यादा पी चुके रहे होंगे, तो उनको यह स्कैन नहीं किया जा रहा होगा कि आखिर ये बच्चा है कौन। तो मान लेते हैं कि गांजा भांग जब ज़्यादा फूंक दिए होंगे, टूल हो गए होंगे, तो उनको नहीं पता चला। और सबसे चलिए वो ये भी मान लेते हैं, लेकिन वह बच्चा कहने लगा कि आप अगर अंदर जाना चाहते हैं तो आपको हमसे युद्ध करना होगा, अगर आप युद्ध में हमें हरा दीजिएगा तब आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जा सकते हैं। बस क्या था, बिना सोचे न समझे शिव जी को गुस्सा आया और उस बच्चे के साथ युद्ध कर दिए। युद्ध करके उस बच्चे को उछाल के तो मारे ही होंगे, चाहे जैसे भी मारे। फिर उन्होंने अपना फरसा निकाला और उस बच्चे को गला काट दिए। सर तो उड़ करके पता नहीं कहाँ चला गया, आकाश में विलुप्त हो गया और धर वहीं पे पड़ा रह गया। अब क्या था, पार्वती जी उसी क्षण आ गए नहा करके तुरंत। और पार्वती जी जब देखे कि वो बालक का सर कटा हुआ है, वो फिर पूछे शिव जी से कि ये हुआ कैसे, कौन किया इस तरह से। बस शिव जी ने बता दिए कि अरे बालक बदतमीज था, पता नहीं कौन था जो हमारे साथ युद्ध करने लग गया, हमें अंदर आने नहीं दे रहा था, हमें गुस्सा आ गया, हमने ऐसा कर दिया। तो बस क्या था, पार्वती जी को बस रोना धोना चालू हो गया कि आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ये तो हमारा बच्चा था, इसका नाम गणेश था, हमने इसको द्वारपाल बना के रखा था। अगर आप इस बच्चे को जिंदा नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो हम खाना पीना छोड़ देंगे, हम अपना प्राण त्याग देंगे, आपको इस बच्चे को जीवित करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारा रोना धोना होने के बाद में शिव जी मान गए, चलो ठीक है हम कर देंगे जिंदा। सर की खोज हुई तो सर तो मिलने वाला नहीं था, तो फिर विचार हुआ देवताओं लोगों के साथ कि चला जाए जंगल में, ढूंढा जाए, कोई दूसरे का सर काट के लाया जाए और इसको ज़िंदा कर देंगे। बस गए और कोई हाथी का बच्चा जन्म लिया था, 5 दिन 10 दिन महीना दिन का रहा होगा। बस सोचे न समझे उस बच्चे का, हाथी के बच्चा का सर काट दिए और लेके आए, गणेश जी के ऊपर लगा दिए। तो बताइए उस हाथी का बच्चा अगर कितना भी छोटा होगा तो भी कम से कम 70-80 केजी का बच्चा रहता ही होगा, और उसका सर का साइज कितना बड़ा रहता होगा, और इंसान के बच्चे का सर कितना बड़ा रहता होगा। तो कैसे मैच किए, कैसे गणेश जी के सर पे लगाए। ये तो भाई उस टाइम पे इतना ज़्यादा डॉक्टर लोग फास्ट थे, इतना ज़्यादा जानकार लोग थे कि क्या बताए। उन्होंने सर लगाए और उसमें प्राण फूंक दिए, वो बच्चा जीवित हो गया। तो बताइए वो जो तीनों लोगों का स्वामी है, 2 अपराध किए। पहला अपराध कि वह अपने ही बच्चे का सर काट दिए, छोटा सा बच्चे का, सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए कि वह अंदर नहीं जाने दे रहा था, इसके कारण गुस्सा आ गया उनको। और दूसरा गलती ये की है कि वह हाथी के बच्चा जो शिशु था, जो एकदम अबोध था, जो कुछ बोल नहीं सकता है, उसका सर काट के लेके आ गए। तो एक बार में 2 अपराध कर दिए, और फिर एक अपराध से छुटकारा पा गए कि वह अपने बच्चे को जिंदा कर दिए। पार्वती जी खुश हो गई और बाकी के सब देवी देवता उनको आशीर्वाद दिए, सब अलग अलग पोजीशन में उनको बैठाने का वादा कर दिए कि आप ये हो, वो हो, फलाना हो, ढिमका हो, ये सब कह दिया सारे देवता लोग मिल करके। और
रिद्धि सिद्धि वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन सा देवता क्या क्या चीज़ बना दिए हैं। चलो ये सब तो बात सब लोग जानते ही है। तो भाई उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? हाथी के बच्चे को जो सर काट दिए बिना गलती का, उसका क्या अपराध था? जो बिना गलती के शिव जी जो हैं वो जाकर के सर काट के लेके आ गए। तो उन सभी भक्तों से मेरा यही 2 सवाल रहेगा, अंध भक्त, शिव भक्त, पार्वती भक्त, दुर्गा भक्त, सरस्वती भक्त, जो भी भक्त हैं, जो अंध भक्त हैं, वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप सिर्फ अंध भक्त बन जाते हो, भक्त बन जाते हो, आँख मूंद करके पूजा पाठ वगैरह वगैरह। जो अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा रुपया खर्च करके पूजा पाठ करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो फिर आप लोग कभी सोचते हो कि पार्वती जी ने कैसे अपने मैल से उस बच्चे को जन्म दिया? चलो दे दिया, वो भी ठीक था। ये शिव जी जो अंतर्यामी है, क्या उनको ये नहीं मालूम था छोटी सी बात कि ये बच्चा अगर उनका बच्चा हो चाहे किसी और का बच्चा हो, वो मार देते, डंडा से धक्का दे देते, चाहे उसको रस्सी से बांध करके किसी साइड में रख देते, वो चले जाते अंदर। तो उनको गला काटने की क्या ज़रूरत थी? इसे आप क्या अंतर्यामी कह पाओगे? तीनों लोगों का स्वामी कह पाओगे आप? कैसे कहोगे आप, जिसको इन छोटी सी एक बात नहीं समझ में आई, नहीं पता चला? और दूसरी गलती वो जाके कर दिए कि हाथी के बच्चे का सर काट दिए। उस बच्चे को इंसाफ कौन देगा? उस हाथी के बच्चे को सर कहाँ से मिलेगा? वो जीवित तो हो नहीं पाएगा। अपने बच्चे को तो जीवित कर लिए। तो यही 2 सवाल है कि उनको सज़ा कौन देगा जो ये 2 गलती कर दी इतनी बड़ी, और पता नहीं और कितनी सारी गलतियां कर चुके होंगे। तो सिर्फ यही 2 गलती का जवाब अगर आप लोग देना चाहेंगे, और पार्वती जी ने कैसे इतना सम्मेल निकाल करके गणेश जी का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे दोस्त हैं, अगर आप लोग समझदार हो तो आप मेरे 2 सवालों का जवाब दे करके आप अपने अंधभक्ति को विज्ञान से कंपेयर कर सकते हो कि हाँ, उस समय बहुत ज़्यादा विज्ञान जानते थे हमारे भगवान लोग, और इस तरह का कारनामा भी कर दिए, ये सही है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक को लेकर के। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।